सभी परीक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं गजानन कारपेंटर वरिष्ठ अध्यापक आज आपके सामने राजनीति विज्ञान का जो एग्जाम हुआ है 12th बोर्ड क्लास का उसके पेपर का सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आज जो पॉलिटिकल साइंस का जो प्रश्न पत्र हुआ है वो बहुत ही सरल और बहुत ही शानदार प्रश्न पत्र आया है। आइए परीक्षार्थी हम सब पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 विषय राजनीति विज्ञान। देखो, इस प्रश्न पत्र को करने का समय में 3 घंटे 15 मिनट मिला है, जिसका पूर्णांक 80 है। इसका क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई? देखिए, इस प्रश्न को हम अनेकों बार पढ़ते हैं और इसमें सोवियत संघ के विघटन में मुख्य जो भूमिका है होगा बोरिस एल्त्सिन। बोरिस एल्त्सिन का ऑप्शन सही होगा। और थोड़ा सोचने की जरूरत थी इसमें हमें, और अगर थोड़ा सोचकर हम इसका सही जवाब देते तो बोरिस एल्त्सिन बहुत ही सटीक आंसर है। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना कब की गई? 1994 में। द ऑप्शन इसका सही है। नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ? 2008 में। अर्थात नेपाल देश में राजतंत्र समाप्त होकर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। राजतंत्र खत्म हुआ 2008 में। ये प्रश्न हमारा जो क्लास थी उसी क्लास से आया है, जिसको हमने 2 दिन पहले क्लास में देखा था। जैसा का जैसा ये प्रश्न ये हमारे डेस्क वर्क से उठ के आया है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? जी, इसका ऑप्शन सही है, कोफी अन्नान को। ऑप्शन सही है इसका। युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है अपरोध का तर्क, या अपरोध कहा जाता है। युद्ध की आशंका अगर है और उसको रोका जाए, दोनों देश जैसे हथियार लेकर सशस्त्र विद्रोह या युद्ध के लिए तैयार बैठे, तो उसे सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को अपरोध कहा जाता है। और ये प्रश्न भी हूबहू हमारे परसों के दिन जो क्लास हुई थी उसी क्लास से उठकर आया है, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 6 है, 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? पर्यावरण और विकास। 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ उसका मुख्य मुद्दा था पर्यावरण और विकास। 7 है, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? ब्राजील में हुई। ऑप्शन इसमें सही है, ब्राजील में हुई। मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ? 1972। मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ? 1972 में। प्रश्न संख्या 9 देखिए, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2005 में। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2005 में। विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? ये मैंने आपको महत्वपूर्ण लगवाया था, मोस्ट लगवाया था, और इसमें सही उत्तर होगा PC महालनोबिस। PC महालनोबिस। 11वां क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कहा गया है? ये प्रश्न भी हमने किया था परसों की क्लास में, और इसमें अनुच्छेद 51 सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 51 इसमें सही विकल्प है, अनुच्छेद 51। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में लोकसभा के किस चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई? ये प्रश्न भी हमने किया था और ये भी मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगवाया था, 1967। इसमें 100 ऑप्शन आएगा 1967 से, अर्थात गैर कांग्रेसी सरकार बनी या गैर कांग्रेसीवाद का नारा दिया था उस समय, और उसी समय से गठबंधन की राजनीति भारतीय लोकसभा में प्रारंभ हुई 1967 से। 13वां प्रश्न है, 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई? 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई? जॉर्ज फर्नांडिस। द ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न नंबर
14वां देखिए, आंसू छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय है? आंसू छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय है? असम में। कौन से राज्य में है? असम में। इसका जो विकल्प सही होगा वो है यहाँ पर असम। बामसेफ का गठन कब हुआ? जी ये प्रश्न भी हमने किया और ये प्रश्न भी ज्यों का त्यों उठकर आया है 1978 में। 1978 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने सन रिक्तिस्तान में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने सन 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। प्रश्न संख्या 2 है, श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में शांति सेना भेजी। कौन सी सेना? शांति सेना भेजी। इसमें आएगा हमारा सही जो रिक्तिस्तान में उत्तर आएगा वो है शांति सेना भेजी। प्रश्न नंबर 3 है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या विश्व सुरक्षा कहा जाता है? मानवता की सुरक्षा या विश्व सुरक्षा कहा जाता है। ये प्रश्न भी हमने परसों के क्लास में किया था। ये भी वो प्रश्न आया, मानवता की सुरक्षा या विश्व सुरक्षा अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक सन 2004 में मुंबई में हुई। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक सन 2004 में मुंबई में हुई। 5वां प्रश्न है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 6वां प्रश्न है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है जेसी कुमारप्पा। ये प्रश्न भी हमने किया था और ये भी मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगवाया था, जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा। प्रश्न नंबर 7 है, नागालैंड को राज्य का दर्जा सन 1963 में दिया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा 1963 में दिया गया। देखिए अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्नों में, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखने हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं जिनमें है अमेरिका, पहला अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है फ्रांस, और 5वां है हमारा चीन। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। और गौर करके देखिए, हमें यहाँ पर कोई 2 सदस्य देशों के नाम लिखने थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के कोई 2 नाम हमें यहाँ पर लिखने थे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर से क्या अभिप्राय? वीटो पावर, जी हाँ वीटो पावर का मतलब होता है वीटो पावर का मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य देश है उन्हें मनाही का निषेधाधिकार का शक्ति प्राप्त है। निषेधाधिकार की शक्ति उनको प्राप्ति, अर्थात स्थायी सदस्य देश है 5 उनको ही वीटो पावर की शक्ति प्राप्ति, अर्थात निषेधाधिकार की शक्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से क्या अभिप्राय है? वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश है उन्हीं को वीटो पावर प्राप्त था, अर्थात निषेधात्मक शक्ति उन्हीं को प्राप्ति, निषेधात्मक शक्ति, मनाही की शक्ति, मना करने की शक्ति। प्रश्न नंबर 4 है, सुरक्षा के मुख्य 2 स्वरूप कौन कौन से हैं? ये प्रश्न भी मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगवाया था परसों के क्लास में। सुरक्षा परिषद के मुख्य 2 स्वरूप कौन कौन से? एक तो होता है परंपरागत और दूसरा होता है अपरंपरागत।
अपरंपरागत। सुरक्षा परिषद सुरक्षा के मुख्य दो स्वरूप कौन कौन से, परंपरागत और अपरंपरागत। प्रश्न नंबर 5 है, वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम बताइए। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम, ये भी मैंने आपको करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न मैंने आपको लगवाया था हूबहू आया है। मैंने आपसे कहा था विकल्प में नहीं तो ये अति लघुतरात्मक में पूछा जा सकता है और पुस्तकों से संबंधित या लेखक से संबंधित 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और वही प्रश्न आ गए जो हमने किए थे। क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम लिखिए। लिमिट्स टू ग्रोथ, पुस्तक का नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा मैंने आपको ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करवाए थे या नहीं करवाए थे। लिमिट्स टू ग्रोथ। छठा प्रश्न है, भारत में मूलवासी किन्हें कहा गया है। ये भी हमने परसों के क्लास में किया है कि भारत में मूलवासी किसे कहा गया, अर्थात भारत में जो आदिवासी हैं उन्हें मूलवासी कहा गया है। अर्थात ये वंशा परंपरा से या प्राचीन समय से अपने मूल स्थान पर रहते आए हैं और इन्हें ही मूलवासी कहा गया है। अर्थात आदिवासी जो जंगलों में निवास करते हैं उन्हें ही मूलवासी कहा गया है, जो परंपरा से अपने मूल स्थान पर रहते आए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको करवाया। वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। वैश्वीकरण का विचारों का, वस्तुओं का और मानवों का, व्यक्तियों का प्रवाही वैश्वीकरण कहलाता है। विचार वस्तु पूंजी और मानव पूंजी और मानवों का प्रवाह या व्यक्तियों का प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ, ये प्रश्न भी मेरा करवाया हुआ है आपको। और भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। वामपंथ से क्या अभिप्राय, ये प्रश्न भी मैंने आपको अभी हाल ही में करवाया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगवाया है और मैंने आपसे कहा कि ये प्रश्न हूबहू आने वाला है। वामपंथ एक विचारधारा है जो पूंजीवाद की विरोधी है, अर्थात ये आर्थिक समानता की बात करते हैं। वामपंथ एक विचारधारा है और ये इसके समर्थक जो लोग हैं आर्थिक समानता की बात करते हैं। वामपंथ और दक्षिणपंथ दो, यहाँ पर अंतर भी मैंने अंतर का भी क्वेश्चन आपको लगवाया था दोनों में। तो यहाँ पर वामपंथी पूछा गया है, ये पूंजीवाद का विरोधी है और आर्थिक समानता की बात करता है, अर्थात ये एक विचारधारा है, आर्थिक समानता की बात इसके द्वारा की जाती है। भारत में 7 बहनों का भाग किस क्षेत्र को कहा जाता है, ये भी हमारा हाल ही की क्लास में मेरे द्वारा इम्पोर्टेंट आपको लगवाया गया था और बताया गया था। 7 बहनों का क्षेत्र पूर्वोत्तर, 7 बहनों का 7 सिस्टर के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, अर्थात इसका जो उत्तर होगा पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्वी। पूर्वोत्तर यानी पूर्वी भाग जो 7 राज्य हैं उन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से लगभग हमारे द्वारा एक दिन की क्लास में इस प्रकार से हमारा द्वारा जो क्लास ली गई है, जो कक्षा हमने आयोजित की गई उस कक्षा से लगभग हूबहू प्रश्न आए हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने इन प्रश्नों के जवाब सही दिए होंगे। क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न पत्र आया है, हमारी आशा अनुरूप प्रश्न पत्र आया है और जरूर मुझे विश्वास है कि आपने इस प्रश्न के सारे प्रश्नों के जवाब बड़ी आसानी से दिए होंगे।